हेलो गाइस, मैं किरण दुबे ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप सभी के सामने आज जो वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ या फिर जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। यानी कि मैं आज से हिस्ट्री सेगमेंट के शुरुआती चैप्टर जो बेसिक चैप्टर होते हैं वहाँ से स्टार्टिंग करने जा रही हूँ ताकि ये जैसे मैंने आपको इकोलॉजी पढ़ाया था, इकोलॉजी के कुछ वीडियो मैंने आपको अवेलेबल कराए थे। ठीक उसके बाद मैं ये हिस्ट्री सेगमेंट स्टार्ट करने जा रही हूँ ताकि एक-एक करके हमारे सब्जेक्ट भी पूरे होते जाएँ क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक हैं और किसी भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री सेगमेंट का रोल बहुत अहम होता है। इसलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज से जो मेरा क्लास होगा वो हिस्ट्री सेगमेंट को लेकर होगा। हालाँकि बीच-बीच में मैं आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की भी क्लास कराती रहूँगी क्योंकि उसमें करीब 3 से 4 क्लास अभी भी बाकी हैं और इस हिस्ट्री सेगमेंट को स्टार्ट करने का मेरा मेन मकसद ये था कि जो भी क्लासेस हैं जैसे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी हुआ, हिस्ट्री सेगमेंट हुआ, आगे मैं पॉलिटी की क्लास स्टार्ट कराऊँगी तो ये साथ-साथ रन अप करती जाए ताकि आपको सहूलियत हो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो इस हिस्ट्री सेगमेंट को आप देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, खासकर आप सभी के लिए जो आने वाले एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेगमेंट है जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा सेगमेंट है वो हिस्ट्री है। यानी इतिहास, ठीक है? इतिहास, सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि इतिहास क्या होता है? तो अगर इसको आसान शब्दों में समझें, तो हम कह सकते हैं अतीत की बातों का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है, ठीक है? ये तो बहुत आसान, ऐसे तो आप इतिहास के बहुत-बहुत बड़े-बड़े डेफिनेशन जानते होंगे, ठीक है? लेकिन किताबी ज्ञान लेने से ज़्यादा बेहतर है कि हम अपनी भाषा में सरल शब्दों में समझें, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए होता है क्योंकि वो हमारी मेमोरी में बैठ जाता है, ठीक है? तो यहाँ मैंने आपको बताया कि इतिहास क्या है, तो अतीत की बातों का अध्ययन इतिहास में हम क्या करते हैं? बीते हुए अतीत का अध्ययन ही तो करते हैं, जैसे प्रागैतिहासिक काल हो गया, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मान लीजिए पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, नव पाषाण काल हो गया, गुप्त काल हो गया, ठीक है? ऐसे बहुत सारे जो अतीत हैं, जिनका इतिहास को लेकर एक बेस है, उन्हीं बातों का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है, ठीक है? एक तरह से देखिए तो ये डेफिनेशन भी तैयार हो गया और मेरी बातें आप तक पहुँच भी गई कि इतिहास किसे कहते हैं। अब हम यहाँ जानेंगे कि इतिहास को किन-किन कालखंडों में बाँटा गया है, ठीक है? आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम अगर देखें तो इतिहास को मेनली 4 सब्जेक्ट में बाँटा गया है, ठीक है? 4 विषयों में बाँटा गया है जिसमें पहला है प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास। मिडाइवल हिस्ट्री। तीसरा है आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री। और इसी में जो चौथा निकल के सामने आता है वो है विश्व इतिहास, ठीक है?
यानी वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, इसको हम मेनली 4 भागों में बांट कर देखते हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, विश्व इतिहास, यानी एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड। ठीक है, इसको 4 कैटेगराइज में करके देखते हैं। लेकिन यहाँ हम एक-एक करके इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम आज इतिहास स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, हमारी जो इतिहास की क्लास आज से स्टार्ट होगी, वो सबसे पहले प्राचीन इतिहास से स्टार्ट होगी। प्राचीन खत्म होने के बाद हम मध्यकालीन पे चलेंगे, उसके बाद आधुनिक इतिहास पे चलेंगे, आफ्टर देन हम विश्व इतिहास पे चलेंगे। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपना आगे का सेगमेंट और देखते हैं कि आज हम प्राचीन इतिहास में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो जब हम इतिहास में प्राचीन इतिहास की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसके कैटेगराइज को डिवाइड किया जाता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं, और एग्जाम्पल क्या, हम स्टार्टिंग ही यहीं से करेंगे कि अगर हम स्रोत के आधार पर, स्रोतों के आधार पर प्राचीन इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है। अब ये 3 भाग कौन-कौन से हैं? आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला तो है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक, प्राचीन इतिहास को स्रोतों के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला हो गया प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो गया आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल। अब हम इसे एक-एक करके देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है। आखिर किस प्रकार से हम इन सब के बीच में एक डिफरेंसेस को पता कर पाएंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने एक बार फिर से एंशिएंट हिस्ट्री को कैटेगराइज करने का प्रयास किया है, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकें। यहाँ स्पेस भी है। तो पहला जो है, जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, इसका जो मेन, इन तीनों में अगर मेन डिफरेंसेस देखें, ठीक है, तो तीनों में कुछ कुछ टर्म जो है वो अलग अलग हैं। जैसे प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पाषाण काल, यानी स्टोन एज। ठीक है, पहला जो मैंने आपको बताया प्रागैतिहासिक काल, यानी प्रागैतिहासिक काल में जो प्रागैतिहासिक काल का जो जीवन था, उसमें कोई भी लिखित साक्ष्य
हमें उपलब्ध नहीं है। जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें, तो प्रागैतिहासिक काल के तहत अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, तो वो पाषाण काल आ जाएगा। यहाँ पाषाण काल का अर्थ ये हुआ कि मानव उस समय न तो पढ़ना जानता था, न लिखना जानता था, ठीक है? मानव उस समय एक शिकारी जीवन जीता था पाषाण काल में। हालाँकि हम इसके बारे में डीपली आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ बस आपको थोड़ा-सा हिंट्स दे रही हूँ कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कोई लिखित साक्ष्य वैज्ञानिकों को प्राप्त नहीं है, जैसे कि पाषाण काल, ठीक है? आद्य ऐतिहासिक काल। अब यहाँ आइए देखते हैं कि इसके डिफरेंसेस क्या हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि मिली तो है, पर पढ़ी नहीं गई है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल, एक तो मैंने देखा यहाँ पे हमने देखा प्रागैतिहासिक काल जिसमें तो कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है, ठीक है? उसका एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा पाषाण काल, ठीक है? यानी पत्थरों का काल, ठीक है? दूसरा हमने आपको बताया कि आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिपि तो मिली है, वैज्ञानिकों को लिपि ढूंढने में सफलता तो मिली है, पर उस लिपि को वो लिपि इतनी कठिन वाली थी कि उस लिपि की जो लैंग्वेज है उसको पढ़ी नहीं गई है, ठीक है? जैसे कि अगर आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर आप जानेंगे, तो हड़प्पा सभ्यता में चित्राक्षर लिपि के बारे में बताया गया है। चित्र तो दिए गए हैं, लेकिन चित्र के साथ जो लिपि वहाँ लिखी गई है, जो लैंग्वेज वहाँ दर्शाया गया है, उस लैंग्वेज को अभी तक किसी ने नहीं पढ़ पाया है, ठीक है? तो यहाँ हम फॉर एग्जाम्पल में हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है? अब है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के तहत लिपि भी मिली है, लिपि भी है और उसे पढ़ा भी गया है। फॉर एग्जाम्पल मान लें वैदिक युग से आगे, वैदिक युग से आगे, ठीक है? हालांकि हम इसके बारे में एक-एक करके पढ़ेंगे पूरे विस्तार से, लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ अभी एंशिएंट हिस्ट्री क्या होता है, उसमें कौन-कौन से सेगमेंट हैं, उसके बारे में मैं आपको सिर्फ कैटेगराइज़ बता रही हूँ ताकि आप एक मतलब एक तरह से रूबरू हो जाएँ उससे, जान-पहचान आपकी बन जाए, ठीक है? हिस्ट्री से, ताकि आपको आगे समझने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए देखते हैं आगे कि आगे हम इसके बारे में और क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम यहाँ से एक-एक करके पाषाण काल के अंतर्गत जो भी कैटेगराइज़ हैं, उनको पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पाषाण काल की तरफ, ठीक है? पाषाण काल यानी स्टोन एज, ठीक है? यहाँ पाषाण का अर्थ क्या हुआ आप समझिए। पाषाण यानी पत्थरों का काल। अब हम यहाँ से प्राचीन इतिहास के जो मेन सेगमेंट होते हैं, वहाँ से अब हम अपनी स्टडी को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि अब हम यहाँ से प्रत्येक विभाजन को समझेंगे। जैसे प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल को भी 3 भागों में बाँटा गया है, ठीक है? तो पाषाण काल को हम यहाँ समझेंगे और सबसे पहले हम पाषाण का अर्थ यहाँ जान लेते हैं। पाषाण का अर्थ यहाँ हो जाता है पत्थर, यानी पत्थरों का काल। कहने का
का यहाँ तात्पर्य ये है कि आदि मानव पाषाण काल में पत्थरों का अधिक से अधिक अपने कार्यों में इस्तेमाल करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पशुओं को मारने में पत्थरों का इस्तेमाल होता था, आग जलाने में पत्थरों का इस्तेमाल होता था, ठीक है? खेलने कूदने में पत्थरों का इस्तेमाल भी लोग करते थे, यानी कि मनोरंजन का साधन उनके लिए ये था। तो इसलिए पत्थरों का अधिकाधिक इस्तेमाल करने के कारण ही इस काल को हम पाषाण काल यानी स्टोन एज के नाम से जानते हैं। अब हम आइए इसके कुछ कैटेगराइज देख लेते हैं। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, पूरा पाषाण काल। दूसरा, मध्य पूरा पाषाण काल। तीसरा, नव पाषाण काल। ठीक है, ये तो हमने इसके कैटेगराइज को डिवाइड कर दिया कि पाषाण काल के अंतर्गत 3 भाग में पाषाण काल को भी हम बांट सकते हैं। ठीक है, अब इसके जो चरण हैं वो हम देख लेते हैं, यानी कि इसके कालक्रम हम देख लेते हैं। पच्चीस लाख BC से 10,000 BC तक 10,000 BC से 4,000 BC तक नवपाषाण काल के अंतर्गत 4,000